19 जनवरी यानी कल होने जा रही है बीसीसीएल आईपीओ की लिस्टिंग। तो क्या इसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखने में फायदा है या लिस्टिंग डे गेन लेकर निकल जाए? और हाँ, इसके साथ साथ क्या इसमें फ्रेश बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है? चलिए समझते हैं। देखो, बीसीसीएल की जो आईपीओ प्राइस बैंड थी वो थी 23 रुपए के आसपास, और जो उसका करंट जीएमपी चल रहा है वो लगभग 60% के आसपास चल रहा है। एक टाइम पर ये जीएमपी 75% के आसपास भी गया था, पर अभी ये गिरकर वापस 60% के आसपास आ गया है। तो अगर करंट जीएमपी के बेसिस पर जाए तो इसकी मार्केट में जो लिस्टिंग है वो 37 रुपए और 38 रुपए के आसपास होती हुई नजर आ रही है। तो अब इसमें मेरी पर्टिकुलर लिस्टिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल होने वाली है। हाँ, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं कि देखो, अगर आप बीसीसीएल आईपीओ को देखोगे तो ये मात्र 1070 करोड़ रुपए का आईपीओ था, और इसकी सबसे पॉजिटिव बात ये है कि अभी भी 90% जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास है। सिर्फ 10% ही जो स्टेक है वो मार्केट में फ्री फ्लोट के लिए आया है। तो हो सकता है लिस्टिंग के समय डिमांड एंड सप्लाई में काफी बड़ा गेम नजर आ जाए। हो सकता है कि यार एकदम से हमको बहुत अच्छी रैली देखने को मिल जाए। तो अगर तो कहीं ये 37-38 रुपए के आसपास लिस्ट होता है, मेरा फर्स्ट टारगेट जो होने वाला है ना वो 40 रुपए होने वाला है। उस टाइम में अपनी 33% के आसपास की क्वांटिटीज को निकाल दूंगा। सेकंड टारगेट मेरा 44 या 45 रुपीज के आसपास मैं इसको होल्ड रखूंगा, वहां पर मैं अपनी 33% क्वांटिटी सेल कर दूंगा, और रेस्ट क्वांटिटी में अपनी 48 और 49 रुपीज के आसपास के लिए होल्ड रखने वाला हूँ। अच्छा हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मार्केट के सेंटीमेंट अभी बहुत खराब चल रहा है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहीं तो अगर ये 37-38 रुपए के आसपास लिस्ट होता है तो 35 रुपए या 34 रुपए मेरा स्ट्रिक्ट एसएल हो जाएगा। अगर ये उतने पे लिस्ट नहीं होता है या कम पे लिस्ट होता है तो भी मैं 3 से 4% का स्टॉप लॉस लेके चलने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखो, मैं पर्सनली इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे लगता है कि पर्सनली ये कंपनी लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर साबित हो सकती है। ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। लास्टली अब बात कर लेते हैं फ्रेश बाय की। देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिसको इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला था, तो उनमें कहीं ना कहीं फोमो का मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो किसी तरह के फोमो में आपको नहीं आना है। अगर कहीं भी मार्केट के सेंटीमेंट खराब हुए और उसकी लिस्टिंग कभी 30 रुपए से नीचे हो जाती है तो वहां पर एक फ्रेश बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है। अदरवाइज तो करेक्शन आने का वेट करना, किसी तरह की जल्दीबाजी इसमें मत करना। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, मैं पर्सनली इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाला हूँ। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है या कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहां पे आंसर कर दूंगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो फॉलो कर लेना फाइनेंशियल अमन जी।